जोहार, नमस्कार। माइक दीजिए, हेलो नहीं करना। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संध्या पांडे है और मैं गिरिडीह से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें किस किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी हम लोग को? हाँ, बोलते रहिए, आप नोट करते रहिए। कोई एक आदमी अपना अपना नोट कर लीजिए, किसको बताना है दीजिए, दूसरे को दीजिए। मास कम्युनिकेशन। गुड इवनिंग सर, मेरा एजुकेशन के बाद हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम शुभेच्छा तरफदार है। मैं राउरकेला उड़ीसा से आई हूँ। सर, मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट इन मास मीडिया मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन दो अलग अलग स्टेटमेंट में दिया गया है, तो क्या दोनों का अलग अलग स्कोप है कि सिंगल स्कोप में ही बेस्ड है? नेक्स्ट। थैंक यू। मेरा नाम मेघा कुमारी है, मैं जमशेदपुर से आई हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये मास कम्युनिकेशन जो है मैं अभी कर रही हूँ, उसको आगे मुझे पीजी के लिए मास कम्युनिकेशन करना है, तो ये डिस्टेंस कोर्स में ही मुझे करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ और क्या इसका फी स्ट्रक्चर वगैरह सारा है, मुझे इसका जानकारी चाहिए। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रूबी सिंह है, मैं जमशेदपुर से आई हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ की फीस जो है वो दूसरे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले कम है, तो क्या यहाँ की फैसिलिटीज़ भी उनके ही मुकाबले है, ताकि स्टूडेंट्स, मेरे जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा आना प्रेफर करें उनके मुकाबले? नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रियांजलि सिंह है और मैं जमशेदपुर में की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके जो कोर्सेज जैसे वोकेशनल कोर्स है, मास कम्युनिकेशन, तो इस सब में प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत होती है, तो आपकी जो डिस्टेंस लर्निंग है वो हमें प्रैक्टिकल कैसे करवाएंगे? क्योंकि ऐसे कोर्सेज में जितने आप प्रैक्टिकल में हैंडी होंगे उतना ही आपका अच्छा होगा आगे का करियर, क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट्स पे तो आजकल जॉब नहीं मिलती ना सर। नेक्स्ट। और कोई किसी का है? हाँ सर, मैं बोलूं प्लीज। कि ज्यादातर सवाल मास कम्युनिकेशन मीडिया मैनेजमेंट शायद उसी के बच्चे हैं, शायद उसी के बच्चे। जो भी, तो ऐसा है कि हम लोग कई जगहों पर, जैसे आपको ये हम लोगों ने एम्यूज करके रखा है, तो उन लोगों का जो उन लोगों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे हम लोगों ने इनसे किया है, उषा मार्टिन से किया है, हम रांची यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, हम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कर रहे हैं। ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं जो प्रैक्टिकल की हैं। तो हम लोग वहाँ से मदद ले रहे हैं तत्काल में, जब तक कि हम अपना नहीं कर पाते हैं तब तक ये कर पाते हैं। आपने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले में फी कम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे देश के लिए है, इग्नू पूरा देश के लिए है, और ये झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी केवल झारखंड के परिवेश में है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति, इसकी सामाजिक स्थिति और सारी चीज़ों को देख करके हम लोगों को इसको चलना है। यहाँ की जो इंटेलिजेंसी का जो रेशियो है उसको ऊपर उठाने का काम हम लोगों को करना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले हमने फीस जरूर कम रखा है, इसलिए कि यहाँ की जो बॉम्बे का जो ये है, जो आर्थिक ये है, उसके मुकाबले में तो यहाँ नहीं है। यहाँ तो जनजातीय लोग ज़्यादा निवास करते हैं, उन लोगों को देख के चलना है हम लोग को। तो उन लोगों के अनुसार हम लोगों ने फी स्ट्रक्चर रखा है। इसमें कभी कोई बात नहीं है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कम आएंगे। हमारे यहाँ संसाधन सारे खुले हैं। राज्यपाल महोदय ने सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इनका सहयोग करें तत्काल में, जब तक वो इनका ये अपना बन नहीं जाता है स्ट्रक्चर, तब तक इनको सहयोग करें। हमको रांची यूनिवर्सिटी सहयोग करेगा, हम एमयूज कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश से एमयूज किए, हम मध्य प्रदेश से एमयूज किए हैं, और कई जगहों से हम उड़ीसा से एमयूज किए हैं। सारे जगह पर है, बच्चे मेरे जाएंगे वहाँ जहाँ अच्छा मास कम्युनिकेशन का जहाँ अच्छा प्रैक्टिकल होगा, सबसे अच्छा, हम बच्चे को वहीं भेजेंगे, वहाँ से प्रैक्टिकल करके आएंगे। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन है, वो सब एक्सपर्ट लोग उसको तय किए हैं, और तो वो सब बात हम लोग मास कम्युनिकेशन का भी है,
तो हम लोग मास कम्युनिकेशन यहाँ भी चलता है, रांची यूनिवर्सिटी में चलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल का सवाल आएगा तो हम वहाँ से अटैच करेंगे, वहाँ से उसकी मदद लेंगे और वो मदद हमको करेंगे। उनके साथ कमिटमेंट है, हमारे साथ एम्यूज है। तो ये सारी चीजें हैं। दरअसल असल सवाल ये है कि पूरे वो प्रकरण में एक खास संवर्ग के बच्चे हैं, इसलिए वो खास उस पर बात कर रहे हैं। उसमें एक बच्ची ने कहा भी कि सिर्फ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा से या डिग्री से रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के लिए पूरी दुनिया कह रही कि स्किल्ड होना चाहिए। आप स्किल्ड हैं तो आपको मिलेगा, स्किल्ड नहीं है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। संदर्भ में चूंकि एक बच्ची क्वेश्चन की थी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी चूंकि भिचे साहब आप लोग को डिटेल बताए हैं, कुछ ऐसा है कि निश्चित रूप से सिर्फ डिग्री से नहीं चलेगा। हम लोगों ने, चूंकि ये खुला विश्वविद्यालय है, हम लोग बहुत रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं, लेकिन एमयूज के द्वारा, कुछ ऑनलाइन क्लास के द्वारा, कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग एग्जाम के कुछ दिन पहले हम लोग डाउट्स क्लियर करेंगे। हर सेंटर में उसका हम लोग ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जो कि उसका डाउट है, कुछ अपने घर में तैयारी किए हैं, वो डाउट्स वहाँ क्लियर करने के बाद हम लोग उनको एग्जाम की ओर ले जाएंगे। और हम लोग को ये प्रयास रहेगा कि उन लोग को स्किल्ड इतना डेवलप करें, उतना उसमें हम लोग पढ़ाई दें जो कि वो एग्जाम में बैठ के परीक्षा लिख सकें। जी हाँ बोलिए। इसमें ऐसा हम लोग कुछ, अभी हम लोगों ने कुछ कोर्सेज के लिए बात की है। हम लोग लोकल जो कंपनीज हैं, हम लोग उनके पास पर्सनली जाके मिले भी हैं। सेम उसी चीज़ को हम लोग रिप्लिकेट कर सकते हैं मास कॉम के स्टूडेंट्स के साथ में। अभी हम लोग एक जगह पे ट्राई कर रहे हैं। हम लोग CCL गए हैं, हम लोग जिंदल गए हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बच्चों के लिए बात करके आए हैं। CCL में माइनिंग के लिए बात करके आए हैं कि इंटर्नशिप्स के लिए हमारे बच्चों को रखा। टाटा में हम लोग गए हैं, वहाँ जाके बात की है। जैसे कि आपने पीछे से एक सवाल बहुत अच्छा बोला था कि ओपन एजुकेशन बेसिकली बनी इसलिए है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके अपने स्किल्ड पे, अपने कार्य क्षेत्र पे काम कर सके। और जहाँ पे उसको थ्योरी की बात आती है, तो सर ने ऐसा बताया कि हम लोगों के पास जो अपने झारखंड राज्य की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम लोग उनके साथ ऑलरेडी MOUs में हैं। तो उनके थ्योरी प्रैक्टिकल्स के लिए हमें दिक्कत नहीं है, एक्सपर्ट्स के लिए हमारे पास दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी क्लासेस तो ऑनलाइन हो रही हैं, सारी का मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। जब बात आपका जो आपकी इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्लासेस की बात आएगी या आपकी इंटर्नशिप्स की बात आएगी, उसके लिए हम लोग उस चीज़ पे भी हम लोग जाकर बात करेंगे। और जो छोटे छोटे मीडिया हाउसेज हैं, छोटी छोटी जैसे ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है, हम लोग सबसे टच में हैं। और जैसे जैसे डिमांड आती जा रही, हम लोग अभी एक क्षेत्र को पकड़े हुए हैं, आप लोगों के क्षेत्रों पे भी हम लोग आकर वैसे MOU करके बच्चों को वहाँ पे ट्रेन करने के लिए भेजेंगे। वो ज़्यादा आपको कुशार्ग बनाएगी। स्किल्ड वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप्ड हो चुका है। अभी सर का भी ऐसा क्वेश्चन था कि हम लोगों ने अलग क्या सोचा। हम लोग जब ये कोर्सेज को ले रहे थे, 27 कोर्सेज को डिज़ाइन कर रहे थे, तो जो ऐसा स्किल्ड कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं मार्केट में, आप देखेंगे, लेकिन वो मुख्य धारा में नहीं है। वहाँ से अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारे ऐसे खुले हैं सेंटर्स जहाँ पर आप DCA कंप्यूटर का कुछ छोटा छोटा कौशल वाला कोर्सेज कर लेते हैं, फ्री में भी होता है बहुत सारी। लेकिन वो बच्चे कभी भी हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते। अभी VC सर और रजिस्ट्रार महोदय के साथ हम लोग एक बेंगलोर की एक कंपनी है जिसके साथ हम लोग CVOC, DVOC और VVOC पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। बच्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो ग्रेजुएट कहलाएगा। जो बाहर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट जब बच्चा कोई लोकल कहीं से करता है या प्रधानमंत्री कौशल, वो ग्रेजुएट नहीं कहलाता। ये कोर्स का वैल्यू अगर बच्चा यहाँ पर 6 महीने देगा और बाहर के सर्टिफिकेट में 6 महीने देगा, जमीन आसमान का। ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से आ रहा है और ये आप फॉरेन जॉब, गवर्नमेंट जॉब कहीं पे भी डालेंगे, वहाँ पर ये मान्य करेगा। लेकिन एक बार के जो कौशल विकास केंद्र के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हो रहे हैं, वो शायद फॉरेन में नहीं काम करेंगे, वो सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक जगह पे लाके ट्रेन करके छोड़ दे रहे हैं। तो ये मुख्य धारा में आने के लिए ये वाले स्किल्ड कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया। ये हमारी स्पेशलिटी है, हमारे 27 कोर्सेज जो हम लोगों ने डिज़ाइन किए।